अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली हसन और आप देख रहे हैं AHM ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम ब्लेंडर में एक बेसिक एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो का सोलली पर्पस ये है कि आपको बताया जा सके एनिमेशन फंडामेंटल्स क्या होते हैं, की फ्रेम क्या होते हैं, की फ्रेम हम कैसे सेट कर सकते हैं, ब्लेंडर में हम किन किन प्रॉपर्टीज़ पे की फ्रेम सेट कर सकते हैं। सो इस बेसिक ट्यूटोरियल में हम ये तमाम चीज़ें देखेंगे ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो सके कि एनिमेशन एक्चुअली ब्लेंडर में वर्क कैसे करती है। एंड इन द कमिंग वीडियोस फिर हम इसको मज़ीद आगे लेके चलेंगे। सो इट्स गोना बी अ कूल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। आई होप यू लाइक इट। सो स्टे ट्यून एंड लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। सो इस टाइम मैं मौजूद हूँ ब्लेंडर में। सो लेट्स क्विकली क्रिएट अ फाइल विच इज़ जनरल हेयर। सो यहाँ से मैं जनरल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ हमारी न्यू फाइल आ गई है और दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट सीन और यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट क्यूब है जो कि हमें बिल्कुल स्टार्ट में मिलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना क्विकली डिलीट ऑल ऑफ दीज। तो मैं इन तमाम को सिलेक्ट करूँगा और अपने कीबोर्ड पर डिलीट प्रेस करूँगा ताकि ये तमाम ख़त्म हो जाए। सो इस वीडियो में जैसा कि हम बात करने वाले हैं एनिमेशन के बारे में, सो यहाँ ऊपर जाके यहाँ पे हम यहाँ से एनिमेशन टैब को ओपन करेंगे। सो एनिमेशन ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 विंडोज़ ओपन हुई हैं। नीचे टाइमलाइन है, यहाँ पे हमारा पर्सपेक्टिव मोड है और यहाँ पे एक और विंडो है। सो मैं अभी क्विकली यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऐड करूँगा सो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये विंडोज़ का क्या फंक्शन है। सो मैं यहाँ पे आके इस विंडो में शिफ्ट A प्रेस करूँगा और यहाँ से लूँगा एक क्यूब। सो जैसे ही क्यूब आएगा आप देखते हैं कि ये हमारा पर्सपेक्टिव मोड है, लेकिन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हम देख सकते हैं कि जो हमें कैमरा में दिखाई दे रहा है। सो अब बात करते हैं क्विकली हम एनिमेशन के बारे में। सो बेसिकली एनिमेट करने के लिए हमें चाहिए होते हैं की फ्रेम्स। सो जो हमारा ब्लेंडर है इसमें एक अच्छी और ख़ास बात यह है कि इट अलाउज अस टू की फ्रेम ऑलमोस्ट एनीथिंग। इसकी लोकेशन, रोटेशन और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं तकरीबन तमाम ही पे हम की फ्रेम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बेसिक एनिमेशन अगर हम देखें तो हम इस क्यूब को फॉर एग्ज़ाम्पल मूव करवाते हैं ऑन वाई एक्सिस यहाँ से लेके यहाँ तक। सो नीचे अगर आप देखेंगे ये हमारी डोप शीट है। सो यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास और तरह के भी एडिटर्स हैं, लेकिन फ़िलहाल हम काम कर रहे हैं डोप शीट में और जो नेक्स्ट मेन्यू है इसमें से भी हम अभी सेलेक्ट कर रहे हैं डोप शीट। तो हमने करना क्या है कि हमने इस ऑब्जेक्ट को या इस क्यूब को हमने मूव कराना है ऑन वाई एक्सिस। सो एट द वेरी बिगनिंग ऑफ द टाइम फ्रेम, यानी हम यहाँ 1 फ्रेम पे हैं, यहाँ पे आके हम क्या करेंगे कि हम इसका एक लोकेशन का की फ्रेम डालेंगे। तो वो कैसे डालते हैं? हमारे पास 2 तरीके हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख रहे हैं लोकेशन, इस साइड पे ट्रांसफॉर्म के अंदर लोकेशन, रोटेशन और स्केल। यहाँ से आके भी हम इसमें की फ्रेम एंटर कर सकते हैं और हमारे पास एक कीबोर्ड शॉर्टकट है विच इज़ आई दबाकर भी हम उसको एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आके अपने कीबोर्ड शॉर्टकट से आई प्रेस करूँगा कीबोर्ड पे, तो ये हमें देगा इंसर्ट की फ्रेम मेन्यू। सो यहाँ से आके भी हम तमाम की फ्रेम यहाँ पर डाल सकते हैं। सो अभी हम यहाँ लोकेशन पर डालना चाह रहे हैं। सो मैं यहाँ पर आके इसकी लोकेशन का की फ्रेम डालूँगा और यहाँ पर लोकेशन पर प्रेस करूँगा। तो आपने यहाँ देखा कि हमारा इस क्यूब का जो की फ्रेम्स थे वहाँ लोकेशन के तमाम यहाँ पे आ चुके हैं। और अगर राइट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे ये विंडोज़ जो हैं हमारी ये ऑरेंज हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि ये की फ्रेम यहाँ पे हमारा सेट हो चुका है। अगर मैं इसको लोकेशन को छेड़ूंगा तो ये जो की फ्रेम्स हैं ये ग्रीन हो जाएंगे, मतलब कि की फ्रेम तो हैं लेकिन वो अभी उसमें कुछ चेंज हुआ है। सो फर्स्ट फ्रेम पे हमारे सारे की फ्रेम्स आ गए हैं और हमारा क्यूब जो है इस पोजीशन पे पड़ा हुआ है। सो मैं क्या करता हूँ कि 30 फ्रेम पे जाता हूँ, फ्रेम नंबर 30 पे, और इस क्यूब को क्या करता हूँ मूव करता हूँ G और Y, इसको Y एक्सिस पे ले आता हूँ करीबन यहाँ करके। सो अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर राइट हैंड साइड पे कि हमारा जो लोकेशन है Y में ये अब ऑरेंज हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे हमें Y लोकेशन चेंज हुई है। सो अब हम क्या करेंगे, अगेन मैं अपने कीबोर्ड पे आकर इस विंडो के अंदर आई प्रेस करूँगा कीबोर्ड पे, तो ये की फ्रेम मेन्यू अपेयर होगा। अगेन यहाँ से मैं लोकेशन पे करूँगा ताकि मेरे अगेन लोकेशन के सारे की फ्रेम्स आ जाएं। और राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो ये तमाम फिर से ऑरेंज हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि ये की फ्रेम्स सेट हो चुके हैं। सो अगर मैं इसको बिल्कुल बिगनिंग में लेके जाऊँ और इसे मैं यहाँ से नीचे प्ले करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि ये हमारे की फ्रेम सेट हो चुके हैं और एनिमेशन हमारी स्टार्ट हो चुकी है। इसे मैं फिर से प्ले करूँगा तो अब आप देखेंगे कि यहाँ इस की फ्रेम पे जो इस मोमेंट पे की फ्रेम थे और इस मोमेंट पे जो की फ्रेम थे इसके दरमियान एक ट्रांजिशन बन चुकी है और ये ट्रांजिशन या ये एनिमेशन जो है अभी हमने किया है लोकेशन पे। इसी तरह हम इसकी रोटेशन पे भी की फ्रेम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा अगर बिल्कुल मैं स्टार्ट पे ले जाऊँ अगेन यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी लोकेशन की फ्रेम सेट है। तो हम जैसा कि हम आपने यहाँ देखा है कि अभी यहाँ रोटेशन के की फ्रेम सेट नहीं है। सो अगर इसे मैं रोटेट करता हूँ फॉर एन एग्जांपल, तो
ये फिर से लाइक दिस में से रोटेट करता हूँ दिस, और इसको मैं एनिमेशन प्ले करता हूँ तो उसकी रोटेशन जो है वहीं सेट रहेगी जो हमने छोड़ी थी, और यहाँ इसकी फाइनल की फ्रेम्स पे आके रोटेशन चेंज नहीं होगी क्योंकि हमने इसके की फ्रेम सेट नहीं किए। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके फर्स्ट फ्रेम पे इसके सबसे पहले मैं ऑल्ट आर बताऊँगा, ऑल्ट आर प्रेस करूँगा। ऑल्ट आर से क्या होगा कि इसकी जो रोटेशन है वो रीसेट हो जाएगी। सो अभी आप यहाँ राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि इसकी रोटेशन में कुछ वैल्यूज़ सेट हैं, यानी कि ये अभी अपने डिफ़ॉल्ट रोटेशन पे नहीं है। सो जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट आर प्रेस करूँगा आप देखेंगे कि ये तमाम वैल्यूज़ ज़ीरो हो जाएंगी और हमारा जो क्यूब है उसकी रोटेशन रीसेट हो जाएगी। सो मैं ऑल्ट आर प्रेस करूँगा, यहाँ इस विंडो में आके ऑल्ट आर प्रेस करूँगा और यहाँ देखें कि इसकी तमाम वैल्यूज़ ज़ीरो हो चुकी हैं और हमारा क्यूब की रोटेशन रीसेट हो गई है। सो यहाँ एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस टाइम फ्रेम यहाँ पे आके मैं इसकी रोटेशन की फ्रेम डालूंगा। अगेन अपने कीबोर्ड पे आई प्रेस करूँगा इस विंडो में और यहाँ से अब इस बारी में सेलेक्ट करूँगा रोटेशन। तो अब क्या होगा कि हमारे रोटेशन के की फ्रेम भी डल चुके हैं, जैसे कि ये हमारा ऑरेंज में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि फ्रेम नंबर 30 पे आके ऑलमोस्ट जहाँ पे हमारी एनिमेशन एंड हो रही है मैं इसमें कुछ रोटेशन दूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से कीबोर्ड पे आर प्रेस करता हूँ और इसे थोड़ी सी रोटेशन देता हूँ, और यहाँ देने के बाद अगेन मैं अपने कीबोर्ड पे आई प्रेस करूँगा। अब मैं आई प्रेस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बिगिनिंग में तो टाइम फ्रेम की फ्रेम दे दिए थे, लेकिन एंड पे अब यहाँ देख सकते हैं कि ये ऑरेंज हो चुका है। इसका ये मतलब है कि अभी ये की फ्रेम सेट यहाँ पे नहीं हुए, इसमें कोई ना कोई चेंजिंग होना बाकी है। सो मैं जैसे यहाँ पे आके इस विंडो में आई प्रेस करूँगा और यहाँ पे रोटेशन करूँगा ताकि मेरे यहाँ पे इस मोमेंट पे भी मेरे की फ्रेम सेट हो जाएं, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये भी अब ऑरेंज कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि अब ये की फ्रेम सेट हो चुके हैं। सो अब मैं इसे स्टार्ट में लेके जाऊँगा तो आप देखेंगे कि अब लोकेशन के साथ साथ इसकी रोटेशन भी एनिमेट होगी। सो मैं इसे स्पेस बार की मदद से प्ले करूँगा तो आप देखेंगे कि इस मोमेंट से इस मोमेंट तक आने तक अब वो लोकेशन भी अपनी चेंज कर रहा है, उसके साथ उसकी रोटेशन भी चेंज हो रही है। सो दीज आर सम ऑफ द फंडामेंटल्स थ्रू विच यू कैन एनिमेट। इसी तरह आप इसकी जो है स्केल प्रॉपर्टी उस पर भी आप कर सकते हैं। सो लेट अस सी कि हम इसकी स्केल प्रॉपर्टी पे कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो अगेन आपको तरीका पता है, सो लेट्स सी कि आप अगर खुद से रिमेंबर कर सकते हैं। सो अगेन जिसके स्टेप्स किए हैं कि आपने इस क्यूब को सिलेक्ट करना है और एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द टाइम फ्रेम या टाइम लाइन आपने यहाँ पे आके इसकी जो स्केल है उसको सेट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई प्रेस करूँगा और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा दिस टाइम स्केल। सो आप यहाँ देखेंगे कि स्केल के की फ्रेम भी इस एग्जैक्ट मोमेंट पे सेट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्या करना है, मैंने उस टाइम फ्रेम पे जाना है जहाँ पे मेरी एनिमेशन एंड हो रही है या जहाँ पे मैं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहता हूँ। सो मैं इस 30 फ्रेम पे आके अगेन इसके स्केल थोड़ा छेड़ूंगा। सो मैं इसके स्केल को एस प्रेस करके इसे थोड़ा सा बड़ा करूँगा। तो यहाँ पे अब यहाँ देखा कि आपने यहाँ ऑरेंज है, इसका ये मतलब है कि द की फ्रेम्स आर नॉट येट सेट, यानी कि इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं लेकिन उसको हमने सेट नहीं किया। सो मैं इस विंडो में आके आई प्रेस करूँगा और यहाँ से स्केलिंग लूँगा ताकि स्केल के की फ्रेम्स भी एंटर हो जाएं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये येलो हो चुका है, विच मीन्स कि अब यहाँ पे हमारे की फ्रेम सेट हो चुके हैं। सो इसे मैं स्टार्ट से लेके जाऊँगा तो अब यहाँ पे जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं विच इज़ लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल, तीनों अब एनिमेट होंगे। सो लेट्स सी बाय प्रेसिंग स्पेस बार। सो आपने देखा कि यहाँ से इस वेरी एग्जैक्ट स्टार्ट से लेके जैसे हम आगे आते हैं तो उसकी लोकेशन भी चेंज हो रही है, वो रोटेट भी हो रहा है, उसका स्लोली एंड ग्रेजुअली स्केल भी बड़ा हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ वी सेट द की फ्रेम्स इन ब्लेंडर, और ये वो बेसिक स्टेप्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम बाद में फिर कैरेक्टर एनिमेशन करते हैं या दूसरी तरह की एनिमेशन करते हैं। उसके पीछे फंडामेंटल्स यही हैं कि किस तरह हमने इसमें की फ्रेम्स डालने हैं और किस तरह वेरियस प्रॉपर्टीज़ में हम की फ्रेम डाल सकते हैं। और सिर्फ इसकी हमने लोकेशन रोटेशन पे की फ्रेम नहीं डाल सकते, ऑलमोस्ट एवरी प्रॉपर्टी विच ब्लेंडर हैज़ उस पर हम एनिमेशन कर सकते हैं। सो इसकी एग्जांपल देने के लिए हम इसके मटेरियल्स में जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं सेलेक्ट करूँगा क्यूब को और यहाँ पे इसके मटेरियल्स में जाऊँगा। सो मटेरियल्स में जाने के बाद मैं यहाँ से एक न्यू सेलेक्ट करूँगा ताकि इस पर एक न्यू मटेरियल अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ से इसका बेस कलर चेंज करूँगा। मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ से रेड दे लेता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे रेड शो नहीं हो रहा बिकॉज वी आर इन रेंडर मोड, डिस्प्ले सॉलिड मोड में। सो मैं यहाँ से जाके रेंडर मोड में जाऊँगा। सो हमें यहाँ पे रेड कलर शो होगा, लेकिन अभी क्योंकि लाइट नहीं है सो इट इज़ बेटर कि हम यहाँ पे आके मटेरियल प्रीव्यू मोड में जाएं जहाँ पे हमें जो बिल्कुल लाइट के बगैर भी सही शो हो रहा है, इसमें हमारा रेड कलर आया हुआ है। सो हम अब आप देख सकते हैं कि इन तमाम प्रॉपर्टीज़ के आगे यहाँ पे एक डॉट बना हुआ है, विच मीन्स कि ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जिनके आगे डॉट है
हम इसको भी की फ्रेम कर सकते हैं, इसको भी एनिमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस अपने प्ले हेड को बिल्कुल स्टार्ट पे ले जाऊंगा ऑन द वेरी फर्स्ट की फ्रेम। हमारा जो यहाँ बेस कलर है, मैं इस बेस कलर के ऊपर यहाँ पे आके आई प्रेस करूँगा। जैसे ही आई प्रेस करूँगा आप देखेंगे इसके विंडो के अराउंड ये येलो जो है रेक्टेंगल आ चुका है, इसकी बाउंड्री। इसका मतलब ये है कि अब ये जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर की फ्रेम लग चुका है, यानी कि हमारे फर्स्ट फ्रेम पे अब हमारे मटेरियल का की फ्रेम लग चुका है। अगेन मैं फ्रेम नंबर 30 पे जाऊँगा और 30 पे जाने के बाद यहाँ मैं बेस कलर को चेंज करूँगा। लेट्स से कि मैं इसको यहाँ पे कोई ब्लू शेड दे देता हूँ। ऑलराइट, ब्लू देने के बाद मैं अगेन इस बेस कलर के ऊपर आऊँगा और यहाँ पे बेस कलर के ऊपर आके आई प्रेस करूँगा, विच इज़ गोना शो कि यहाँ पे अब हमारा की फ्रेम सेट हो चुका है। सो अगेन अब आप देखेंगे कि जैसे ही एनिमेशन स्टार्ट होगी, वो जो मैंने पहले की फ्रेम लगाए थे लोकेशन, रोटेशन और स्केल, उसके साथ साथ अब कलर भी एनिमेट होगा। यू गोना सी जैसे ही मैं स्पेस बार प्ले करूँगा, ये देखिए अगेन उसमें कितनी स्मूथ ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम रेड टू द कलर वी सिलेक्टेड। तो उसमें तमाम शेड्स जो आ रहे हैं उसने उसको ब्यूटीफुली ब्लेंड करके एक स्मूथ ट्रांजिशन बनाई है। सो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस तरह हम जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको किस तरह एनिमेट कर सकते हैं। सो दिस वाज बेसिकली अ सिंपल इंट्रोडक्टरी ट्यूटोरियल जिसमें आपको आइडिया होना था कि ये चीज़ें किस तरह करती हैं, क्या वर्क फ्लो होता है। इन द कमिंग ट्यूटोरियल्स आई एम गोना ट्राई कि इसको मज़ीद एक स्टेप आगे लेके जाएँ और कुछ ना कुछ इसमें हम मज़ीद बेटर कर सकें। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करें और साथ बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत ख्याल रखें। मुलाकात होती है आपसे फिर। अल्लाह हाफिज़।